दो कंडीशन तो पक्की है हमारी, हल्के से बाहर का कैंडिडेट ना हो और ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला कैंडिडेट होना चाहिए। हर बार हल्का करना तो वोट देंगे, बाहर करना वोट कौन दिया? पोकड़ियां तो उन तक काम कौन चला, हल्का की तो बाम पकड़े काम करवा लेंगे। हम यहाँ का अपने एरिया का उम्मीदवार उसी को चुनेंगे जो हमारे आंदोलन के बीच में रहा। बाहर का तो जीत कर बैठेगा और कांग्रेस वालों ने कब पूछा भाई हमारे को? इतने किसान मरे लट खाए, कांग्रेस का कौन सा नेता बीच में आके ने ये कहा भी मैं आपके साथ धरने पे बैठा? वोट तो ले जाएगी कांग्रेस आपका, वोट हमारा वोट कैसे ले जाएगी? दोस्तों बरवाड़ा हल्के के सरसोद गांव में है, और सरसोद गांव में हमने पहले भी अलग अलग किसानों के वीडियोज बनाए हैं। एक बार फिर है क्योंकि किसान आंदोलन के दौर में और एक चुनाव के दौर में, किसान आंदोलन के दौर में किसान लाठियां खा रहे थे अपनी मांगों के लिए, जेल में जा रहे थे, और अभी जब चुनाव आया है तो चुनाव के दौर में किसान सोचता क्या है? क्या उसको बुढ़ा के एक बार फिर कोई वोट ले जाएगा, या किसान अपने बीच से ही किसी उम्मीदवार बनाएंगे, या पार्टियों पे विपक्ष को पे दबाव बनाएंगे कि किसान आंदोलन के या मजदूर आंदोलन के किसी उम्मीदवार को वो उम्मीदवार बनाए, किसी लड़ने वाले को। तो हमारे साथ नरेश बयान है, आंदोलन में आपने देखा कि भारत किसान यूनियन चंदुनी में ये काम करते हैं, जिलाध्यक्ष की इनके पास जिम्मेवारी है। तो यहीं से एक बार शुरुआत कर लेते हैं। नरेश, राम राम भाई साहब। चुनाव के टाइम जब चुनाव आता है उस टाइम 2 महीने पॉलिटिशियन जो लोग होते हैं, राजनीति के लोग होते हैं, वो तैयारी करते हैं लोगों में और सब्ज बाग दिखाते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, आप हमें वोट दो, और उसके बाद फिर वो नहीं दिखते। सड़क पे जब अपनी आपकी समस्याएं होती है तो आप आंदोलन करते हो, आप लाठियां खाते हो, वो लोग नहीं दिखते। तो अब की बार क्या रहेगा? सबसे पहले तो भाई साहब आपका और आपके पत्रकारों मतलब दर्शक साथियों का धन्यवाद। आप इतनी गर्मी में भी मतलब ये दौड़ धूप कर रहे हो और एक सर्वे करने लग रहे हो। और अगली बात जो आपने कही मतलब बहरान फुसरान वाली, तो आपको ही पता है, आप तो इस फील्ड में काम करते हो कि भाई आज का जो किसान और मजदूर बहकावे में नहीं आने वाला है। बात आगे की है जो पार्टियां हैं, देखो पार्टियां चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो, कौन सी भी पार्टी ने किसानों की तरफ नहीं देखा है और न आगे उम्मीद कर रहे। ये पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया लोगों ने, बहुत बढ़िया कराया, एक बीजेपी को सब सिखाने का काम किया। और जो आगे आने वाला चुनाव है विधानसभा का, तो इसके अंदर मतलब एक किसानों ने मन बना लिया है और एक मंच भी बना लिया है। आपको पता भी होगा गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने एक अपनी पार्टी बना ली, संयुक्त संघर्ष पार्टी। तो इस पार्टी में वो 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो हमारा तो प्रयास यही है भाई, जो किसान और मजदूर के बीच रहने वाला आदमी है, हम उनके मजबूत हाथ करेंगे और उनको विधानसभा में भेज के कलम पर कब्जा करके तभी होगा, तो तभी मतलब किसान और मजदूर का भला होगा। नहीं कोई भी पार्टी किसान मजदूर का भला नहीं करेगी। वैसा नरेश, अगर आपकी पार्टी है जो चंदुनी ने जो पार्टी बनाई है, अगर वो 90 विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ती है, गठबंधन में भी जा सकती है, क्योंकि और भी किसान नेता है जो कहीं ना कहीं वो टिकटों की बात कर रहे हो, जींद में इकट्ठा हुए हैं, या कोई पार्टी विपक्ष की कोई पार्टी किसान आंदोलन के किसी को टिकट देती है, तो उसमें क्या रहेगा कि मान लो आपकी पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती है, तो फिर वोट किसको दोगे? भाई साहब ये बात आपकी सही है, हो सकता है चढ़ोनी साहब 90 की 90 सीटों पे मतलब किसी के साथ समझौता भी कर ले, लेकिन हम यहाँ का अपने एरिया का उम्मीदवार उसी को चुनेंगे जो हमारे आंदोलन के बीच में रहा। अन्य दूसरी पार्टी से भी काफी साथी है हमारे, जो उन्होंने मतलब खूब सहयोग किया है। अगर उनके साथ गठबंधन होगा तो भी हम उनको वोट देंगे। अगर हो सकता है भाई गठबंधन के सिवाय मतलब 2-4 पार्टियां का संभावना गठबंधन होगा तो उनको भी देंगे। अगर कोई पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी यहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारती तो फिर तो वही है भाई, जिस साथियों ने, चाहे वो बारिश हो, चाहे धूप हो, सर्दी हो या गर्मी हो, मतलब दिन और रात जो हमारे साथ रहे हैं साथी, जो हमारे इलाका बरवाड़ा के अनराव हैं, हम उन साथियों का सहयोग करेंगे। हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन है, सबसे पहले पार्टी
संयुक्त संघर्ष पार्टी जो चढ़ूनी साहब की है, हम उसके यूनियन के आप ने बताया भी है जिला अध्यक्ष। सबसे पहले काम तो हमारा है चढ़ूनी साहब का सहयोग करने का, और उसके बाद अगर कोई किसान साथी आवा है दूसरी पार्टी से, बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के, बीजेपी जेजेपी को छोड़ के, ये जरूरी। बीजेपी और जेजेपी के साथ कोई समझौता नहीं हमारा, चाहे वो किसी को भी टिकट दे दियो, लेकिन इन पार्टियों को छोड़ के कौन सी पार्टी का भी जो हमारे बीच का साथी है, हर संघर्ष में हमारे साथ रहा है, उसको हम वोट और सपोर्ट तन मन और धन से उसका सहयोग करेंगे। मैं जेवरा गांव में कुछ लोगों से बात कर रहा था, वहां एक तो नई चीज ये थी कि हम बाहर के किसी कैंडिडेट को, उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, हल्के का होना चाहिए। एक ही जो चुनाव के टाइम बुढ़ा लेते हैं कि कोई टी शर्ट बांट रहा है, कोई सालासर का टूर लेके गया महिलाओं का, इनके बारे में आपके गांव में क्या चर्चाएं हैं कि चुनाव के टाइम ये क्यों सालासर के टूर निकलते हैं, टी शर्ट बांटी जाती है, 5 साल वो लोग दिखते नहीं। ये तो भाई साहब देखो अलग अलग नजरिया हर आदमी का, मेरी नजर में तो ये सब बीजेपी के आदमी है। बीजेपी ने छोड़ रखे हैं, मतलब अलग अलग पैनल बना के, कोई समाज सेवी बन के आ रहा है यहाँ पर, और ये टी शर्ट बांटने वाला, पेड़ पौधे बांटने वाला जो भी काम है, इनको तो एक इनकी लाइन खींच रखी है। जो भी अपने से विरोध है, किसानों ने जो विरोध कर रखा है बीजेपी का, उनको किसी प्रकार से मतलब इस यूनियन से तोड़ा जाए या मतलब इनको खंडित किया जाए। मतलब ये बीजेपी के लोग खंडित करने के लिए भाई साहब, इसमें कोई दुराई को नहीं। जिस भाई आप ये देखो भाई साहब है, जिस भी साथी ने बीजेपी का विरोध करना है, विरोध में है, जो इस सरकार से तंग हो चुका है, वो तो कौन सी एक पार्टी के साथ जुड़ेगा, न कि मतलब निर्दलीय घूमेगा। और ये जो साथी निर्दलीय आने की कोशिश कर रहे हैं, निर्दलीय तो नहीं, आप देख लेना एडजस्ट हो जाएंगे पार्टी में ही। अगर पार्टी में एडजस्टमेंट नहीं होते तो ये निर्दलीय घूम फिर के ना गाँव में, मतलब थोड़े जो किसान मजदूर साथी हैं उनको बड़ा फुसला ले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने का भाई, ऐसा नहीं होगा। तो आपका क्या नाम था? क्या नाम था? करमन राम। क्या करते? खेती करते हैं भाई साहब। तो आप खेती करते हो, खेती तो घाटे का सौदा होगी। फिर बादा करता करा मैं घाटा लाकड़ा मेरे उसके करा राजनीति कर लो जी, 2-1 महीने बुलाने हैं लोग, तो कौन है गल्ला पड़ रहे जी हैं। तो आप क्यों नहीं करते? किसान लोग करण तो कौन देंगे, किसाना ने कहाँ करता है खेती का पूरा कौन खर्चा पड़ने कौन चलती है। मैं आगे खर्च जिसे गोजी में दमो को कराओ तो राजनीति तो गोजी में दम वाली बात समझ में नहीं आई जी। गोजी में दम कैसे? गोजी में पैसा होगा वही करेंगे, जो 2 नंबर का पैसा कमा रखे वो करेंगे। अरे भाई हल्का करना तो वोट देंगे, बाहर करना वोट कौन दिया। कोकड़ियां तो उनका काम कौन चला, हल्का की तो बाम पकड़े काम करवा लेंगे, नहीं क्या करवा लेंगे उस पर। बाहर का तो मन जीत कर बैठेगा बुढ़ेला और कौन है जने है लाली। पीछे भी 2 बार जो जैसे चेराम निवास बुढ़ेला है वो भी आपके हल्के के नहीं थे, जोगीराम सियाग है वो भी आपके हल्के के नहीं थे। काम तो कौन मरे मरा हल्का गए, नहीं उनको क्यों दे दिया वोट? पागलपन मत देगा तो विजय चुटल देवीलाल जो ले गया जोगीराम नहीं करने देवा थे, कौन देवा थे नहीं थी। तो सर आपका क्या नाम? मैं अनिल सरसोद अनिल जी, भारतीय किसान यूनियन का बरवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष। बरवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष। अनिल, चुनाव के टाइम जो ये बुढ़ाने वाली राजनीति आ गई ना, कि 2 महीने राजनीति के लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर दिखते नहीं 5 साल। चुनाव जीत जाएंगे तो भी नहीं दिखेंगे, हार जाएंगे तो भी नहीं दिखेंगे, ऐसे लोग नहीं दिखते, शुरू से नहीं दिखते। कब दिखते हैं? नेता तो अगर पब्लिक के अंदर का होगा ना, जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है वही दिखता है। ये लोग कब दिखते हैं ये बताओ? अब 1 महीना दिखेंगे, अब दिन रात एक कर देंगे, लोगों को बुलाएंगे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। लेकिन सबसे मेन समस्या तो क्या है, जो सामाजिक काम है, साझे काम है, उनका तो किसी का कुछ नहीं होता। अब इस सरकार में किस महकमे ने लाठी नहीं खाई ये बताओ? किसान पिटे, मजदूर पिटे, हर वर्ग धरने पे बैठा है, हर वर्ग। सरपंच तो सरपंच इन्होंने पंचकुला से ग्रांट लेके आए, आशा वर्कर इन्होंने पिटी। कौन से ग्रांट दिए? पंचकुला लठों वाले पंचकुला, वो तो आप देखो कौन सी ग्रांट ग्रांट दिए ना। तो ये तो कह ही रहे हैं ना, इससे निकम्मी सरकार तो मेरे जीवन में तो मैंने देखी नहीं। मेरे जीवन में आज तक मैंने इससे निकम्मी सरकार नहीं देखी। ठीक है, जनता की डिमांड होती है, मांगे होती हैं, धरने भी चलते हैं,
प्रदर्शन होते हैं, लेकिन उनको मानना भी तो चाहता है ना कहीं उनका रिजल्ट देख के भाई ये सही है या गलत है। इनको तो असर ही नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 5 साल विपक्ष की भूमिका किसान, मजदूर, कर्मचारी इन्होंने सड़कों पे निभाई है, बिल्कुल नहीं भाई। तो अभी चुनाव के टाइम वो विपक्ष की भूमिका क्या करेगी? विपक्षी भूमिका तो ये करेगी, बीजेपी को तो वोट है ही नहीं यहाँ पे। जेजेपी तो इनकी छोटी पार्टी है, ये तो एक में ही आ जाते हैं, बीजेपी और जेजेपी दोनों। और कांग्रेस वालों ने कब पूछा भाई हमारे को, इतने किसान मरे लट खाए, कांग्रेस का कौन सा नेता बीच में आके ने ये कहा भी मैं आपके साथ धरने पे बैठा हूं? कांग्रेस कौन सी घाटेगी है ये बताओ। तो वोट तो ले जाएगी कांग्रेस आपका। वोट हमारा वोट कैसे ले जाएगी? हमने तो हमारी किसानों की अपनी पार्टी खड़ी कर रखी है ना। नहीं, अगर आपकी पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती है तो किसी को तो वोट डलवाओगे ना, तो उसमें क्या देखोगे? हमारी देखो, जो हमारा हाईकमान का संदेश होगा हम उस पे काम करेंगे। सरदार गुरनाम सिंह चुन्नी जी जिस भी गठबंधन में काम करते हैं या अपनी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ती है उस टारगेट पर चलेंगे हम, उस पर चलोगे। और बाकी विपक्ष की पार्टियों से क्या अपील करते हो कि वो अगर टिकट उनको देती है बारी कैंडिडेट को, या किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, देखो तो उनको क्या देखते हैं? अगर हमारी पार्टी गठबंधन में काम करती है उसके बावजूद यहाँ पर भाई किस पार्टी के पक्ष में टिकट आती है बरवाड़ा हल्के की, उससे भी हम ये अपील करेंगे भी ठीक है, जिस पार्टी के साथ समझौता हो गया और वो पार्टी टिकट दे रही है, भाई हल्के से बाहर का कैंडिडेट ना हो। 2 कंडीशन तो पक्की है हमारी, हल्के से बाहर का कैंडिडेट ना हो और ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, जो जनता के बीच में रहकर काम कर रहा हो। ये हमारी कंडीशन है। तो अलग अलग गांव से जब हम बात कर रहे हैं, खासकर जो किसान आंदोलन के वो लोग चेहरे हैं जिन्होंने 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाई है, सड़कों पे लाठियां खाई है, केस भुगते हैं और बैरिकेडिंग तोड़ते ये लोग दिख जाएंगे, मुआवजे की मांग लड़ते ये लोग दिख जाएंगे। ये हमने अलग अलग वीडियोज में पहले दिखाया है। जो अलग अलग गांव से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड के वो योद्धा है जिन्होंने वास्तव में बीजेपी जेजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़ी है। अभी जो विपक्ष है, जो राजनीतिक तौर पे जो चुनाव में पार्टी है विपक्ष, सोचे इंडियन नेशनल लोकदल है, बीएचपी है, कांग्रेस है या कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनको भी जरूर देखना चाहिए कि उम्मीदवार अगर बनाना है तो इन्हीं के बीच से कोई उम्मीदवार बनाए।